बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 11 11वां बाब है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। हीट का मतलब आप जानते हैं हरारत, थर्म का मतलब भी हरारत होता है और डायनामिक्स हरकियात, थर्मोडायनामिक्स हरारती हरकियात यानी हरारत का बहाव। सादा लफ्जों में हम कह सकते हैं हीट एंड थर्मोडायनामिक्स को हरारत और उसका बहाव। Basic postulates are assumptions of kinetic theory of gases. Basic postulates बुनियादी मफरूजात, बुनियादी तसव्वुरात और assumptions, assumption का मतलब भी मफरूजा होता है और assumptions मफरूजात यानी बुनियादी मफरूजात किस चीज़ के, ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों के हरकी नज़रिए के, गैसों के हरकी नज़रिए के बुनियादी तसव्वुरात या बुनियादी मफरूजात। देखें इसका पहला मफरूजा क्या है। नंबर 1, ए फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का महदूद हुज्म कंसिस्ट ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मालिक्यूल्स, बड़ी तादाद में मालिक्यूल रखता है, बड़ी तादाद में सालमात पर मुश्तमिल होता है। गैस का जो महदूद हुज्म है उसमें मालिक्यूलों की या सालमात की बड़ी तादाद मौजूद होती है। दूसरा मफरूजा है द साइज ऑफ अ मालिक्यूल ऑफ अ गैस इज वेरी स्मॉल, गैस के सालमे का साइज या जिसामत बहुत छोटी होती है। इट एक्ट्स लाइक अ पॉइंट मास, इतनी छोटी होती है कि नुक्ता नुमा तोल की तरह अमल करती है। एक नुक्ता है बिल्कुल मामूली सा और जितना उसका तोल होता है तकरीबन उसी तरह का तोल एक मालिक्यूल का होता है, एक सालमे का होता है। द डिस्टेंस बिटवीन एवरी टू मालिक्यूल्स, हर दो सालमात के दरमियान जो फासला है, दो सालमों के बीच जो फासला है ऑफ अ गैस, गैस के दो सालमों के बीच जो फासला है इज वेरी लार्ज, वो बहुत ज्यादा होता है। किससे ज्यादा होता है? एज कंपेयर्ड विद देयर साइज, उनकी जिसामत से, उनकी जिसामत की निस्बत से उनके दरमियान जो फासला है वो बहुत ज्यादा होता है। यानी जो मालिक्यूल है, सालमा है, उसकी जिसामत बहुत छोटी होती है लेकिन दो सालमों के बीच का जो फासला है वो जिसामत की निस्बत बहुत ज्यादा होता है। तीसरा मफरूजा है द गैस मालिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन, गैस के जो मालिक्यूल हैं, सालमात हैं, वो बेतरतीबी हरकत में होते हैं। किसी बर्तन के अंदर बंद गैस है तो उसके जो सालमे हैं, मालिक्यूल्स हैं, वो बेतरतीबी हरकत में होंगे। एंड दे में चेंज देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो अपनी हरकत की समत को बदल भी सकते हैं। कैसे? आफ्टर एवरी कोलिजन, हर तसादुम के बाद, यानी गैस के मालिक्यूल एक दूसरे के साथ टकरा रहे होंगे और हर टकराव के बाद अपनी समत को हर मालिक्यूल बदल भी सकता है। गैसों के हरकी नजरिए का चौथा मफरूजा है द गैस मालिक्यूल्स कोलाइड विथ वन अनदर, गैस के सालमात एक दूसरे के साथ टकराते हैं, तसादुम करते हैं। एंड आल्सो विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, और बर्तन की दीवारों के साथ। एक तो गैस के मालिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं और दूसरा जिस बर्तन में वो मौजूद होते हैं उस बर्तन की दीवारों के साथ टकराते हैं। दीज कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक, ये तसादुम मुकम्मल तौर पर लचकदार होता है। लचकदार तसादुम की आप पहले तारीफ पढ़ चुके हैं कि ऐसा तसादुम जिसमें टकराव से पहले का मोमेंटम और हरकी तवानाई टकराव के बाद के मोमेंटम और हरकी तवानाई के बराबर होती है। गैसों के हरकी नजरिए का पांचवा मफरूजा है मालिक्यूल्स डोंट एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर, गैस के जो सालमात हैं वो एक दूसरे पर कुव्वत नहीं लगाते एक्सेप्ट ड्यूरिंग अ कोलिजन, मगर जब वो तसादुम कर रहे होते हैं, जब वो टकराते हैं तब तो वो एक दूसरे पर कुव्वत लगाते हैं लेकिन आम हालत में वो एक दूसरे पर कुव्वत नहीं लगा रहे होते। आगे जो हम फार्मूला अखज़ करने जा रहे हैं उससे बेशतर हम प्रेशर यानी दबाव की तारीफ करना मुनासिब समझेंगे। दबाव क्या है? यानी गैस का दबाव। जिस बर्तन में गैस पड़ी है उस बर्तन की दीवारों पर जो गैस दबाव डालती है उस दबाव की बात हो रही है। द फोर्स ऑफ मालिक्यूल्स ऑफ अ गैस,
गैस के सालमात की कुव्वत ऑन यूनिट एरिया ऑफ कंटेनर, बर्तन के इकाई रकबे पर, बर्तन की दीवारों के इकाई रकबे पर जो मालिक्यूल कुव्वत लगाते हैं इस कॉल्ड प्रेशर ऑफ गैस, वो गैस का दबाव कहलाती है। मैथमेटिकली हिसाबी तौर पर हम कैसे लिखते हैं, P बराबर F/A। F कुव्वत है यानी फोर्स पर यूनिट एरिया, इकाई रकबे पर अमल करने वाली कुव्वत, वेयर F इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स, जहां F कुव्वत है जो कि गैस के मॉलिक्यूल्स लगाते हैं कहां, ऑन द एरिया A ऑफ द कंटेनर, बर्तन के रकबा A पर। तो P बराबर F/A ये दबाव का फार्मूला है। डेरिवेशन ऑफ फार्मूला फॉर प्रेशर यूजिंग पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी। गैसों के हरकी नजरिए को इस्तेमाल में लाते हुए दबाव के लिए फार्मूला अखज़ करना है। एक डब्बे के अंदर गैस बंद है, डब्बे की दीवारों पर गैस कितना दबाव डालती है उस दबाव की कीमत मालूम करनी है। सामने की शक्ल में एक डब्बा है, बिल्कुल चाय का डब्बा, जिसकी 6 अतराफ होती हैं। आप गौर कीजिएगा, चाय के डब्बे की एक ऊपर तरफ होती है, एक नीचे होती है और 4 आगे पीछे दाएं बाएं होती हैं। कुल 6 अतराफ होती हैं। तो कंसीडर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ईच ऑफ मास m। हम n मॉलिक्यूलों की तादाद लेते हैं, n सालमात की तादाद है, हर साल में का तोल m है। गैस के कुल मॉलिक्यूल इस डब्बे के अंदर n है और हर मॉलिक्यूल का हर साल में का तोल m है। आर फिल्ड इन अ क्यूबिकल कंटेनर ऑफ ईच साइड l। एक मुकाबनुमा डब्बे के अंदर बंद हैं ये गैस के n मॉलिक्यूल और उस डब्बे की हर तरफ की लंबाई जो है वो l है। बात बड़ी आसान सी है, तस्वीर में भी नजर आ रही है। लेट अ मॉलिक्यूल मूव्स विद वेलोसिटी v1 इन अ सर्टेन डायरेक्शंस। आइए देखते हैं कि सिर्फ एक मॉलिक्यूल लेते हैं, एक सालमा लेते हैं जो कि एक खास समत में हरकत कर रहा है v1 वेलोसिटी के साथ। बहुत से मॉलिक्यूल बहुत से साल में आपको नजर आ रहे हैं जो कि बेतरतीबी हरकत कर रहे हैं। हम उनमें से सिर्फ एक सालमा लेते हैं जो कि v1 वेलोसिटी से हरकत करता है एक खास समत में। तो इट कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। उसकी जो वेलोसिटी है उसको हम 3 अज्जा में तहलील करते हैं। हमें नहीं पता वो एक्स महवर के साथ जा रहा है, वाई के साथ जा रहा है, जेड के साथ जा रहा है, तीनों के साथ उसकी जो वेलोसिटी है वो मुमकिन है। तो उसकी वेलोसिटी जो v1 है उसको हम 3 अज्जा में, मुस्ततीली अज्जा में तहलील करते हैं। पहला जो v1x, दूसरा v1y और तीसरा v1z। और ये तीनों अज्जा पैरेलल टू 3 परपेंडिकुलर एक्सिस, 3 जो अमूदी महवर हैं उनके साथ मतवाजी हैं। यानी v1x जो है वो x महवर के साथ है, v1y y महवर के साथ है और v1z z महवर के साथ है रेस्पेक्टिवली बिल तरतीब। Initial momentum of the molecule striking the face A, B, C, D, A is P1 बराबर m v1x। आप डब्बे की तरफ पहले गौर से देखिएगा, इसके 6 पांसे हैं। जो दायां पासा है जो x महवर के साथ है वो है A, B, C, D, A, A, B, C, D, A। तो इस तरफ जा रहा है एक मॉलिक्यूल, एक सालमा जो है वो इस पासे के साथ जाकर टकराएगा। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल स्ट्राइकिंग द फेस ए बी सी डी ए इज P1 बराबर mv1x। आपको पता है ए बी सी डी ए पासे के साथ जो एक सालमा जाकर टकरा रहा है उसकी वेलोसिटी v1x है और उसका मोमेंटम या मिकदार हरकत वो बनती है P1 बराबर mv1x। आपको पता है मिकदार हरकत या मोमेंटम का फार्मूला तोल ज़रब वेलोसिटी। जो एक सालमे का एक मॉलिक्यूल का तोल m है और उसकी वेलोसिटी x महवर के साथ v1x है। तो x महवर के साथ जो मिकदार हरकत है या जो मोमेंटम है एक सालमे का वो है P1 बराबर mv1x। सपोज दैट द कोलिजन इज इलास्टिक। फर्ज करें कि तसादुम जो है वो मॉलिक्यूल का ए बी सी डी ए पासे के साथ वो लचकदार है, तसादुम लचकदार है। द मॉलिक्यूल विल रीबाउंड फ्रॉम द फेस ए बी सी डी ए विद द सेम स्पीड। मॉलिक्यूल इस पासे से टकरा के उसी रफ्तार के साथ पीछे आएगा,
रिबाउंड का मतलब टकरा के पीछे आना। द मॉलिक्यूल विल रीबाउंड फ्रॉम द फेस ABCDA विद द सेम स्पीड। यही साल्मा जो है वो ABCDA पासे के साथ टकरा के दूसरे पासे की तरफ उसी रफ्तार के साथ आएगा। सो द फाइनल मोमेंटम विल बी, जो आखिरी मोमेंटम है उसकी कीमत कितनी होगी? P2 बराबर हो जाएगा mv1x। आपको मनफी कीमत आ जाएगी, v1x की कीमत मनफी आ जाएगी, क्योंकि दाएं तरफ वेलोसिटी चूंकि वेक्टर है, मिकदार है, दाएं तरफ वेलोसिटी उसकी कीमत मुस्बत, और टकरा के जब बाएं तरफ आएगा तो उसका मोमेंटम जो है वो m मनफी v1x, उसकी वेलोसिटी मनफी के साथ जाहिर करेंगे, तो वो मोमेंटम हो जाएगा आखिरी मोमेंटम टकराने के बाद वो मनफी mv1x। चेंज इन मोमेंटम, मिकदार हरकत में तब्दीली। डेल्टा P बराबर P2 मनफी P1। P2 आखिरी मिकदार हरकत है और P1 इब्तदाई मिकदार हरकत। तो आखिरी मोमेंटम में से इब्तदाई मोमेंटम को जब निकाल देते हैं तो वो मोमेंटम में तब्दीली आ जाती है, जैसे हम इससे पहले करते रहे हैं कि आखिरी वेलोसिटी में से इब्तदाई वेलोसिटी को निकाल दिया तो वेलोसिटी में तब्दीली आ जाती है। इसी तरह ये मिकदार हरकत में तब्दीली है P2 मनफी P1। डेल्टा P बराबर हो गया, जो आखिरी मिकदार हरकत है, आखिरी मोमेंटम है, उसकी कीमत थी मनफी mv1x, पीछे हम निकाल चुके हैं मनफी, और इसी तरह P1 की कीमत mv1x ये भी पीछे निकाल चुके हैं, तो दोनों कीमतें मनफी की हैं, लिहाजा डेल्टा P बराबर हो गया मनफी 2mv1x। इसे मसावात नंबर 1 के साथ हमने लिखा। द मॉलिक्यूल विल अगेन कोलाइड विद द फेस ABCDA आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस 2L। 2L फासला तय करने के बाद ये जो साल्मा है, मॉलिक्यूल है, वो दोबारा पासा ABCDA के साथ टकराएगा। अब तरह गौर कीजिएगा, दाएं तरफ ABCDA के साथ टकराने के बाद जो साल्मा है मॉलिक्यूल वो वापस आएगा और सामने वाले पासे से टकरा के फिर दोबारा ABCDA के साथ टकराएगा। जब ABCDA के साथ पहली दफा टकरा के वापस आएगा मुकाबल पासे की तरफ तो L फासला तय करेगा, फिर मुकाबल वाले सामने वाले पासे से टकरा के दोबारा ABCDA के साथ टकराएगा तो L दोबारा फासला तय करेगा। इसी तरह कुल फासला जो है वो 2L हो जाएगा। द मॉलिक्यूल्स विल अगेन कोलाइड विद द फेस ABCDA आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस 2L। 2L फासला तय करने के बाद जो साल्मा है वो दोबारा ABCDA पासे के साथ जाकर टकराएगा। द टाइम डेल्टा T बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, दो मुतवातर तसादमों का बीच का फासला, बीच का वक्त वो डेल्टा T है। दो तसादम, ये जो दो दफा ABCDA के साथ टकराया है उसके लिए कुल वक्त कितना लगा है? डेल्टा T। द टाइम डेल्टा T बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशन, दो मुतवातर, दो लगातार टकराव का जो कुल फासला है वो डेल्टा T है विद फेस ABCDA। ABCDA पासे के साथ दो दफा जो मॉलिक्यूल टकराया है तो कुल वक्त कितना लगा है? डेल्टा T। इस वक्त को निकालने के लिए डेल्टा T बराबर 2L बटे V1x। 2L तो कुल फासला हो गया और V1x हमारे पास वेलोसिटी थी, जैसे हम पहले लिखा करते हैं कि हिंट भी लिखा हुआ है इशारा, T बराबर S बटे V या S बराबर VT, वही फार्मूला यहाँ S की जगह 2L है और V की जगह पे V1x है। तो डेल्टा T बराबर आ गया 2L बटे V1x। इसे मुसावात नंबर 2 के जरिए हमने लिखा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मिकदार हरकत में तब्दीली की शरह। मोमेंटम में तब्दीली की शरह पहले हमने निकाला, डेल्टा P मोमेंटम में या मिकदार हरकत में तब्दीली थी। आपको पता है शरह किसी चीज की मालूम करनी हो तो वो वक्त के साथ होती है। दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं जिस चीज की शरह मालूम करनी है उसे वक्त के वक्फे से तकसीम किया जाता है। तो डेल्टा P मोमेंटम में तब्दीली है, डेल्टा T से तकसीम करने से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मिकदार हरकत में या मोमेंटम में तब्दीली की शरह आ जाएगी। दोनों की कीमतें पीछे हम निकाल चुके हैं, डेल्टा P की भी और डेल्टा T की, यहाँ पे दर्ज कर दी। डेल्टा P की कीमत -2m V1x है और डेल्टा T की 2L बटे V1x है।
दोनों की यहां दर्ज कर दी। आगे चल के जो नीचे V1x है वो ऊपर जाकर ज़र्ब खा जाएगा। ऊपर पहले से V1x मौजूद है, नीचे वाला V1x उसके साथ ज़र्ब खा के V1x का मुरब्बा बन जाएगा। तो ये कीमत आ जाएगी -m V1x का मुरब्बा बटे L। ये है मोमेंटम में तब्दीली की शरह। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल। जो मोमेंटम में तब्दीली की शरह है वो उस कुव्वत के बराबर है जो दीवार मॉलिक्यूल पर लगाती है। जो दीवार मॉलिक्यूल पर लगाती है, पीछे भी हम एक बाब में पढ़ाए हैं, जो मोमेंटम में तब्दीली की शरह है वो कुव्वत के बराबर होती है। दीवार लगाती है मॉलिक्यूल के ऊपर, सालमे के ऊपर कुव्वत लगाती है, उसकी कीमत -m V1x का मुरब्बा बटे L है। और जो फिर मॉलिक्यूल दीवार के ऊपर लगाता है, कुव्वत तो इतनी ही होगी लेकिन समत उसकी मुखालिफ हो जाएगी। आगे लिखा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के तीसरे कानून के मुताबिक द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल ऑन फेस ABCDA, जो मॉलिक्यूल लगाता है पासा ABCDA के ऊपर कुव्वत इज इक्वल, वो भी बराबर होगी बट अपोजिट, मगर वो मुखालिफ होगी। उसको हम लिखेंगे जमा के साथ। जो ऊपर वाली आई है, जो दीवार ने सालमे के ऊपर मॉलिक्यूल के ऊपर लगाई है वो मनफी है, जो सालमा दीवार के ऊपर लगाता है वो मुस्बत है, और उसकी कीमत है F1x बराबर हो गया जमा m V1x का मुरब्बा बटे L। पिछली स्लाइड में हमने कुव्वत निकाली थी जो एक सालमा एक मॉलिक्यूल दीवार पर लगा रहा था। अब तमाम सालमात की वजह से कुव्वत जो दीवार पर लग रही है उसकी कीमत हम निकालेंगे। दस द टोटल x डायरेक्टेड फोर्स, अब कुल x समत में जो कुव्वत लग रही है Fx ड्यू टू n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, n मॉलिक्यूलों की वजह से ऑफ द गैस मूविंग विद वेलोसिटीज V1 V2 V3 Vn। जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो सालमात हैं, पहले की वेलोसिटी हमें पता था V1 है, दूसरे की V2 है, तीसरे की V3 है, इसी तरह चलते चलते आखिरी की Vn है। तो पहले की वेलोसिटी क्या थी? कुल कुव्वत जो है वो Fx थी। तमाम मॉलिक्यूलों की कुव्वतों को जमा कर लिया। Fx बराबर F1x जमा F2x जमा F3x और चलते चलते जमा Fnx। इनकी हम कीमतें यहां दर्ज कर देते हैं। Fx बराबर F1x की कीमत थी m V1x का मुरब्बा बटे L, पीछे हम निकाल चुके हैं, जमा F2x की कीमत आ गई उसी तरह m V2x का मुरब्बा बटे L। F3x की कीमत आ गई जमा m V3x का मुरब्बा बटे L, और ये जमा करते करते आखिरी जो मॉलिक्यूल है उसकी m Vnx का मुरब्बा बटे L। तमाम कुव्वतों को जो x समत में लग रही हैं सालमात की, उनको जमा कर दिया। इफ a बराबर है L की 2, आपको पता है ये जो पासा है, ये जो तरफ है ABCDA, इसकी लंबाई और चौड़ाई एक जैसी है, तो इसका रकबा कितना आ जाएगा? a बराबर L की 2। a बराबर L की 2 बी द एरिया ऑफ द फेस ABCDA, ये इसका रकबा है, लंबाई ज़रब चौड़ाई। देन प्रेशर इस दबाव क्या होगा? Px, इस पूरे पासे के ऊपर दबाव कितना हो जाएगा? Px बराबर Fx बटे A। आपको पता है इकाई रकबा पर अमल करने वाली कुव्वत दबाव कहलाती है। फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ यूनिट एरिया, तो फोर्स जो लग रही है कुव्वत वो Fx है और इकाई रकबा है A, तो Px बराबर Fx बटे A। ये बराबर हो गया Fx बटे A की जगह L की 2 हमने लिख दिया, क्योंकि रकबा L की 2 लंबाई ज़रब चौड़ाई, तो ये इसे हमने लिखा मसावात नंबर 4 के जरिए। ये कुल दबाव आ गया तमाम सालमात की वजह से जो कि ABCDA पर कुव्वत लगा रहे हैं। पिछली स्लाइड में हमने कीमत निकाली जो दाएं तरफ की जामनी पट्टी में है, Px बराबर Fx बटे L की ताकत 2, और उसी में से कीमतें दर्ज करते हैं Fx की जो पीछे हमने निकाली है। Fx बराबर था m V1x का मुरब्बा बटे L जमा m V2x का मुरब्बा बटे L जमा m V3x का मुरब्बा बटे L जमा चलते चलते m
वी एन एक्स का मुरब्बा बटे एल। ये हमने एफ एक्स की कीमतें जो पिछली स्लाइड में निकाली थी वो इस मुसावात में पी एक्स बराबर एफ एक्स बटे एल की 2 में दर्ज कर दी। तो इसमें हमने 1 बटे एल की 2 मुश्तरिक लिखा, बाहर लिख लिया। अब 1 एल तो फार्मूले के अंदर भी है, 1 एल हमने पहले बाहर निकाल दिया 1 बटे एल की 2, और एक मुश्तरिक है तमाम जो कीमतें हैं एम वी वन एक्स का मुरब्बा बटे एल, इसी तरह चलते तमाम में एल मुश्तरिक है। तो इस एल को भी मुश्तरिक ले लिया, बाहर निकाल लिया। तो पी एक्स बराबर एम को भी बाहर निकाल लिया, एम और एल दोनों को बाहर निकाल लिया। तो एम बाहर आ गया, एम बटे एल की 3, एल की 2 पहले बाहर था और एक जो अंदर था मुश्तरिक उसे बाहर निकालकर एम बटे एल की 3 आ गया, और अंदर आ गया v1x का मुरब्बा जमा v2x का मुरब्बा जमा v3x का मुरब्बा और जमा चलते चलते vnx का मुरब्बा। इसी तरह ये कीमत आ गई px की, यानी दबाव की जो तमाम सालमात ए बी सी डी ए पर लगा रहे हैं। तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल बराबर m, हम जानते हैं कि एक सालमे का तोल m है, और मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स और n सालमात का तोल कितना हो जाएगा mn, एक का m है और n का mn हो जाएगा। इसी तरह हम जानते हैं कि डेंसिटी यानी कसाफत रो बराबर मास बटे वॉल्यूम, इकाई हुजम में मौजूद मिकदार मादा को कसाफत कहते हैं, इकाई हुजम, तो मास बटे वॉल्यूम। रो बराबर हमें पता है तोल जो था मास था वो mn था, और हुजम जो है इस डब्बे का L की 3 है, इसकी लंबाई भी उतनी, चौड़ाई भी उतनी और ऊंचाई भी उतनी, मुकाब नुमा डब्बा है जैसे चाय का डब्बा था। तो इसका जो हुजम आ गया कुल L की 3 आ गया। तो रो कसाफत, गैस की कसाफत रो बराबर एम एन बटे एल की 3 आ गया। पिछली स्लाइड में हमने निकाला था रो बराबर एम एन बटे एल की 3, और इसी तरह रो बटे एन, जो रो के जो बड़ा एन है उसे रो के नीचे ले आए और दाएं तरफ एम बटे एल की 3, या रो बटे एन बराबर एम बटे एल की 3। पुटिंग इन इक्वेशन 5, इस मसावात को मसावात नंबर 5 जो पीछे निकाली थी उसमें दर्ज कर दिया। उसमें था पी एक्स बराबर, ये जहां रो बटे एन लिखा है वहां एम बटे एल की 3 था, उसकी जगह हमने रो बटे एन लिख दिया, बाकी वही था v1x का मुरब्बा जमा v2x का मुरब्बा जमा v3x का मुरब्बा जमा चलते चलते vnx का मुरब्बा। और अब px बराबर हो गया, रो को बाहर रहने दिया और n को सबके साथ इकट्ठा तकसीम कर दिया, v1x का मुरब्बा जमा v2x का मुरब्बा जमा v3x का मुरब्बा जमा vnx का मुरब्बा बटे n। ऐसा हमने क्यों किया? आपको पता है जो औसत निकाली जाती है कुल रकमों को उनकी तादाद पर तकसीम कर देते हैं। ये तमाम मालिक्यूलों की विलासतियां हैं, तमाम सालमात की विलासतियां हैं और इनकी तादाद है n सालमात की विलासतियां हैं। तो कुल विलासतियों के मुरब्बे को n से हमने तकसीम कर दिया। पी एक्स बराबर रो इंटू v1x का मुरब्बा जमा चलते चलते vnx का मुरब्बा बटे n। इसे मसावात नंबर हमने 6 के जरिए से लिख दिया, वेयर v1x का मुरब्बा जमा v2x का मुरब्बा जमा v3x का मुरब्बा चलते चलते vnx का मुरब्बा बटे n। ये क्या चीज है? इज द मीन स्क्वायर विलासिटी, ये औसत मुरब्बी विलासिटी है, औसत मुरब्बी विलासिटी है, विलासितियों का मुरब्बा है और उसकी औसत निकाली गई है। डिनोटेड बाई vx की 2, जो दोनों तरफ निशान है, ये औसत मुरब्बा के निशान है, औसत के निशान है। तो vx की 2 इसे कहते हैं मीन स्क्वायर विलासिटी, औसत मुरब्बी विलासिटी। पुटिंग इन इक्वेशन 6, इसको मसावात नंबर 6 में लिख दिया। मसावात नंबर 6 में जो रो के अलावा सारी कीमत थी उसकी जगह पे vx की 2 हमने लिख दिया। px बराबर इस तरह से px बराबर आ गया रो vx की 2 मसावात नंबर 7। ये वही कीमत आ गई है तमाम सालमात जो ABCD A पर कुव्वत लगा रहे हैं x समत में,
उसका दबाव आ गया। तमाम सालमात का दीवार ABCDA पर दबाव आ गया। मसावत नंबर 7 के जरिए जाहिर किया। पिछली स्लाइड में हमने Px की कीमत निकाली थी। आप तस्वीर की तरफ देखिएगा, जो पासा ABCDA है वो x महवर के अमूदन है। आप कह लें जो दाएं तरफ और बाएं तरफ डब्बे का पासा है वो x महवर के दोनों अमूदन है। इसी तरह जो आगे और पीछे डब्बे का पासा है वो y महवर के अमूदन है। ऊपर और नीचे जो दो पासे हैं वो z महवर के अमूदन है। तो जो x महवर के अमूदन पासा था ABCDA, उस पर दबाव की कीमत हमने पिछली स्लाइड में निकाली। इसी तरह जो दूसरे पासे हैं y महवर के अमूदन और z महवर के अमूदन, वहां भी दबाव की कीमतें हम निकालते हैं। सिमिलरली द प्रेशर ऑन द फेसेस परपेंडिकुलर टू y एंड z एक्सिस विल बी। इसी तरह से जो दबाव की कीमतें हैं y और z महवर के अमूदन जो पासे हैं, y और z महवर के अमूदन जो रुख हैं डब्बे के, वहां पर दबाव की कीमतें उसी तरह से निकल आएंगी। पी वाई बराबर रो वी वाई का मुरब्बा, और इसी तरह पी जेड बराबर रो वी जेड का मुरब्बा। ये जेड महवर के अमूदन जो पासा है उस पर दबाव की कीमतें हैं। सिंस ऑल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज आर न्यूमेरिकली इक्वल, इस तरह हम देख रहे हैं कि जो वेलोसिटी के तमाम अज्जा की कीमतें हिसाबी तौर पर बराबर है। Vx बराबर Vy बराबर Vz, तो हम तो उनका मुरब्बा ले रहे हैं ना, औसत मुरब्बा, मुरब्बी औसत ले रहे हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे जब कीमतें बराबर हैं तो Vx का मुरब्बा बराबर हो गया Vy का मुरब्बा औसत बराबर हो गया Vz का औसत मुरब्बा। फ्रॉम वेक्टर एडिशन, वेक्टर को जमा करने का तरीका क्या होता है? v की 2 आ गया, यानी मजमूई तमाम जो वेलोसिटियों के अज्जा हैं उनका मजमुआ v की 2 हमने लिखा, v की 2 औसत, ये बराबर हो गया Vx की 2 जमा Vy की 2 जमा Vz की 2। 10 v की 2 बराबर हो गया Vx की 2 जमा Vy की 2 जमा Vz की 2। ये पहले हमने लिखा। हम लिख रहे हैं Vy और Vz को भी Vx ही लिख देते हैं, आसानी के लिए Vy और Vz को भी Vx ही लिख देते हैं। तो जो रकम में Vy जहां लिखा था Vz लिखा था वहां Vx ही लिखेंगे। तो क्या आएगा? v की 2 जमा Vx की 2 जमा Vx की 2 जमा Vx की 2। तो ये आ गया v की 2 बराबर 3Vx की 2। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ Vx की 2 की कीमत हम अलग से निकालना चाहे तो 3 दूसरी तरफ जाकर तकसीम हो जाएगा। Vx की 2 बराबर 1/3 v की 2। पुटिंग इन 7, इसको मसावत नंबर 7 में हमने दर्ज कर दिया, जो Px की कीमत जहां निकाली थी। तो Px की कीमत आ गई रो, और Vx की 2 की जगह पे हमने लिखा 1/3 v की 2। इसको हमने मसावत नंबर 8 के जरिए जाहिर किया। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, पास्कल के कानून के मुताबिक द प्रेशर ऑन द अदर साइड्स एंड एवरीवेयर इनसाइड द वेसल, जो दबाव दूसरी अतराफ में दूसरे पासों पर या बर्तन के अंदर किसी भी जगह पर विल द सेम, एक जैसा होगा। पास्कल का कानून यही कहता है ना कि गैस चारों तरफ या हर तरफ दबाव एक जैसा डालती है, चाहे वो पासे हो या गैस के या बर्तन के अंदर कोई जगह हो। प्रोवाइडेड दैट द गैस इज ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, शर्त यह है कि गैस की कसाफत यकसा हो। ये ना हो कि गैस किसी जगह पे ज्यादा घनी है और किसी जगह पे हल्की है। कसाफत यकसा हो तो उस वक्त जो तमाम अतराफ में दबाव होता है गैस का वो एक जैसा होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि Px बराबर Py बराबर Pz। जो x महवर के अमूदन पासा था उसका दबाव y महवर के अमूदन पासा के बराबर होगा, और उसका दबाव z महवर के अमूदन जो पासा था उसके बराबर होगा। और इन सब की कीमतें थी निकली रो 1/3 v की 2, यानी Px की कीमत और Py की कीमत और Pz तीनों की कीमतें यही निकली थी रो 1/3 v की 2। thus इन जनरल, अमूमी तौर पर मसावत की शक्ल कैसी होगी कि जिसमें x, y और z महवर का तस्वुर ना हो, तो P बराबर 1/3 रो v की 2।
ये अमूमी फार्मूला है, आम फार्मूला, इसे मसावत नंबर 9 से जाहिर किया गया। दिस इज द रिलेशन फॉर द प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये दबाव के लिए फार्मूला है। रिलेशन का मतलब यहां फार्मूला या मसावत है। दिस इज द रिलेशन फॉर प्रेशर, ये दबाव के लिए मसावत है इन टर्म ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी, औसत मुरब्बी वेलोसिटी की सूरत में। औसत मुरब्बी वेलोसिटी की सूरत में ये दबाव की कीमत है, दबाव का आम फार्मूला है या दबाव के फार्मूले की अमूमी शक्ल है। सिंस डेंसिटी रो बराबर एम एन बटे वी, ये पिछली स्लाइडों में हम पढ़ चुके हैं कि कसाफत जो थी मालिक्यूलों की गैस की एम एन बटे वी था। एन मालिक्यूलों की तादाद थी और एम एक मालिक्यूल का तोल था और वी जो है वो हुजम था, यानी इकाई हुजम में कुल जो मिकदार मादा है मालिक्यूलों की, एम एन बटे वी। पुटिंग इन 9, इसको मसावत नंबर 9 में दर्ज किया। मसावत नंबर 9 पिछली स्लाइड में हम पढ़ चुके थे। P बराबर 1/3 एम एन बटे वी आया। जहां एम एन बटे वी था वहां पिछली मसावत में 9 में रो लिखा हुआ था, यानी रो की कीमत हमने इस मसावत में दर्ज कर दी, 1/3 एम एन बटे वी और वी स्क्वायर साथ आ गया। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2, 2 से ज़रब और 2 से तकसीम किया। जिस 2 से ज़रब दिया वो आया P बराबर 2/3, वो ऊपर आ गया 2/3 और साथ n बटे वी, बड़ा N और बड़ा P, n बटे वी, बाकी m और जो नीचे 2 था वो दोनों बच गए तो आया 1/2 m वी स्क्वायर। ये तरतीब, ये पापड़ हमने इसलिए बेले हैं कि 1/2 m वी स्क्वायर ये हर की तवानाई होती है, इसलिए इसको अलग करने के लिए 2 से ज़रब और 2 से तकसीम किया और m को भी इस तरफ लेकर आए। तो ये आ गया P बराबर 2/3 n बटे V 1/2 m V का मुरब्बा। मुसावत नंबर 10 आ गई। इफ n नॉट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, अगर n नॉट है मॉलिक्यूलों की तादाद इकाई हुजम में मॉलिक्यूलों की तादाद n नॉट है, तब क्या आएगी मुसावत नंबर जो 10 थी, तो n नॉट की कीमत आएगी n बटे V। n V इकाई हुजम, n मालिक्यूलों की तादाद है, तो पुटिंग इन 10 इसको मसावत नंबर 10 में दर्ज कर दिया तो आ गया P बराबर 2/3 n नॉट, यानी n बटे V की जगह पे n नॉट आ गया। मसावत और ज्यादा मुख्तसर हो गई, साथ आया 1/2 m V स्क्वायर। तो इसे लिखा हमने मसावत नंबर 11 से। पिछली स्लाइड में जो मसावत अखज़ की थी वो P बराबर 2/3 n नॉट 1/2 m V स्क्वायर थी। मसावत नंबर 11 से हमने इसको लिखा था। दिस इज द फार्मूला फॉर प्रेशर ऑफ अ गैस, ये गैस के दबाव का फार्मूला है, वही जो ऊपर मसावत में है। इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हरकी तवानाई की सूरत में, हरकी तवानाई की इस्तिलाह में ये गैस के दबाव का फार्मूला है, क्योंकि इसमें हरकी तवानाई की मसावत आई है 1/2 m V स्क्वायर। एज 2/3 n नॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट, जैसा कि हम ऊपर वाली मसावत में 2/3 n नॉट ये एक मुस्तकिल कीमत है, तो इसे हमने मुस्तकिल के तौर पर लिख दिया। P बराबर कांस्टेंट 1/2 m V स्क्वायर, यानी 2/3 n नॉट की जगह पे हमने लिखा कांस्टेंट, क्योंकि ये एक मुस्तकिल मिकदार है। तो जैसा कि आपको पता है कि जहां मुस्तकिल मिकदार आती है वो रास्त मुतनासब या बिलक्स मुतनासब की वजह से आया करती है। तो P बराबर कांस्टेंट 1/2 m V स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं P रास्त मुतनासब है KE के, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KE। इसका मतलब ये है कि गैस के जो सालमात हैं, मालिक्यूल हैं, उनमें हर की तवानाई जितनी ज्यादा होगी उतना ही उस गैस का दबाव भी ज्यादा होगा। दैट इज, इसी बात को इस जुमले में लिखा है, दैट इज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, कि जो दबाव है वो रास्त मुतनासब है औसत खत्ती हर की तवानाई ऑफ द गैस मालिक्यूल। गैस के जो मालिक्यूल हैं उनका दबाव रास्त मुतनासब है उनकी खत्ती हर की तवानाई के। खत्ती हर की तवानाई का मतलब है कि जैसे हम पहले
तस्वर करते हैं कि जो मॉलिक्यूल हैं गैस के वो एक्स महवर के साथ हरकत कर रहे हैं, ए बी सी डी ए के साथ टकराते हैं, फिर वाई के साथ करते हैं, फिर जेड के साथ करते हैं, यानी एक खत की सूरत में हरकत कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने फर्ज कर लिया, तो इसलिए ये लफ्ज लिखा गया है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, के जो दबाव है वो रास्त मुतनासब है मॉलिक्यूलों की औसत खती हरकी तवानाई के। आगे एक सवाल बनता है कि गिव काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ गैस, गैस के दर्जा हरारत की हरकी वजाहत, यानी हरकी नजरिया से गैस के दर्जा हरारत की वजाहत करनी है। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस लॉ, मिसाली गैस का कानून क्या है, पहले हम पढ़ा है, पहले हमने वी नो दैट पीवी बराबर एनआरटी, पीवी बराबर एनआरटी, इसे मसावत नंबर 1 के जरिए लिखा हमने, वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस कंटेन इन अ वॉल्यूम वी। एन क्या चीज है, गैस के मोलों की तादाद जो के हुजम वी के अंदर मौजूद हैं। तो टी बड़ा क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मुतलिक दर्जा हरारत, और आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, गैस का कायनाती मुस्तकिल। तो एज एन बराबर हो गया बड़ा एन, एन एन ए, बड़ा एन हो गया एन एन ए, और ये एन ए क्या चीज है नीचे आपको बताएंगे, पहले फार्मूला समझ लीजिए। बड़ा एन बराबर हो गया एन एन ए, या फिर छोटा एन अलग कर लिया तो एन बटे एन ए, एन बटे छोटा एन बराबर एन बटे एन ए, वेर एन ए क्या चीज है, इज एवोगैड्रो नंबर, ये एवोगैड्रो नंबर है। आपको पता है कि एवोगैड्रो नंबर क्या है कि हर चीज के एक मोल में मॉलिक्यूलों की, आयनों की, एटमों की तादाद मखसूस होती है, 6 कुछ ज़रब 10 की ताकत 23 के बराबर होती है। तो n किसके बराबर है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो सादा n है वो कुल मॉलिक्यूलों की तादाद को जाहिर करता है। इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, जो मसावत 1 है ऊपर उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, पीवी बराबर है छोटे n की कीमत जो हमने निकाली थी n बटे सादा n बटे एन ए, तो छोटे n की जगह पे सादा n बटे एन ए लिख दिया और साथ आर टी लिखा, इसे मसावत नंबर 2 के जरिए हमने जाहिर किया। पिछली स्लाइड में जो हमने मसावत साबित की थी वो पी वी बराबर सादा n बटे एन ए आर टी थी। बाय डेफिनेशन तारीफ के रू से r बटे एन ए जो मसावत नंबर 2 में है, ऊपर r है नीचे एन ए है, r बटे एन ए बराबर के है और इसे कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी कीमत है 1.38 तरफ 10 की ताकत -23 जूल फी केल्विन, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो पीवी बराबर एन के टी, पीवी बराबर एन के टी, आर बटे एन ए की जगह पे हमने के लिख दिया जो मसावत नंबर 2 में था, तो मसावत नंबर 2 फिर आ गई पीवी बराबर एन के टी। तो फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी गैसों के हरकी नजरिए की मदद से वी हैव अ रिलेशन फॉर द प्रेशर ऑफ अ गैस, हमारे पास गैस के दबाव का फार्मूला है P बराबर 2/3 N बटे V इंटू 1/2 mv स्क्वायर, ये हम पहले साबित कर चुके हैं। यहां पे देखें जो दाएं तरफ V है नीचे, वो बाएं तरफ P के साथ ज़रब खा गया, क्या दोनों तरफ V से ज़रब दे दें फिर भी एक ही बात है, तो जो वो बड़ा V है हुजम है वो P के साथ ज़रब खा गया, P की तरफ चला गया तो बाकी बचा 2/3 N 1/2 mv स्क्वायर, इसे मसावत नंबर 4 के जरिए हमने लिखा। आप गौर से देखिएगा कि जो मसावत नंबर 3 है वो भी पीवी की कीमत है, पीवी बराबर एन के टी, और जो मसावत नंबर 4 है वो भी पीवी की कीमत है। तो इन दोनों मसावतों का मवाजना किया बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो एन के टी बराबर 2/3 N 1/2 mv स्क्वायर। यहां पे T बाएं तरफ T अकेला रहने दिया तो बाकी N के जो है वो दूसरी तरफ जाकर तकसीम हो जाएगा, ऊपर भी N है और एक जो N के T वाला N है वो नीचे आ जाएगा,
ये ऊपर वाला n और नीचे वाला n आपस में कट जाएंगे, k नीचे आ जाएगा, बाएं तरफ सिर्फ t रह जाएगा। t बराबर 2/3 k 1/2 mv², ये हमारे पास आ जाएगा। यहां पर जो 2/3 k है वो कांस्टेंट, वो एक मुस्तकिल कीमत है, तो उसे हम मुस्तकिल तस्वर करते हुए t बराबर कांस्टेंट इंटू 1/2 mv², ये हम लिख सकते हैं। तो यहां से अगर 2/3 के ये मुस्तकिल मिकदार हो तो हम लिख सकते हैं कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ke। जो मुतलिक दर्जा हरारत है, गैस का जो दर्जा हरारत है वो उसकी हरकी तवानाई के रास्त मुतनासब होता है। गैस के मालिक्यूल्स की हरकी तवानाई जितनी ज्यादा होगी, यानी जितनी उनमें हरकत ज्यादा होगी, उतना ही उसका मुतलिक दर्जा हरारत भी ज्यादा होगा। ये दोनों एक दूसरे के रास्त मुतनासब हैं, ये भी हमने साबित करना था। अब आइए बॉयल्स के कानून को अखज़ करते हैं। डेरिवेशन ऑफ बॉयल्स लॉ फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों के हरकी नजरिए की मदद से वी हैव अ रिलेशन फॉर प्रेशर ऑफ अ गैस। हमारे पास गैस के दबाव का फार्मूला है जो पीछे हमने निकाला था, P बराबर 2/3 n/v इंटू 1/2 mv²। यहां पे हमने दाएं तरफ जो v है वो अलग कर लिया, जो दाएं तरफ v है वो अलग कर लिया। सादा सा तरीका ये है कि P और v की अपनी जगह बदल दें। P और v की जगह बदल देंगे तो आराम से v अलग हो जाएगा। तो v बराबर हो गया 2/3 n/p इंटू 1/2 mv²। इसे हमने मसावत नंबर 1 के जरिए लिखा। इफ वी कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट, अगर हम दर्जा हरारत यकसा रखें तो 1/2 mv² रिमेन्स कांस्टेंट, तो उसकी हरकी तवानाई जो 1/2 mv² है वो भी मुस्तकिल रहेगी। पीछे हमने पढ़ा ना कि जो दर्जा हरारत है वो रास्त मुतनासब है मालिक्यूलों की हरकी तवानाई के, यानी जो अगर हरकी तवानाई यकसा रहेगी तो दर्जा हरारत यकसा रहेगा। तो इफ वी कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट, अगर दर्जा हरारत हम यकसा रखते हैं तो उसकी हरकी तवानाई भी यकसा रहेगी। आइए अगली स्लाइड में देखते हैं किस तरह से साबित करना है हमने। ऊपर जो मसावत थी पिछली स्लाइड में 2/3 n/p 1/2 mv², ये हमने ऊपर सुर्ख पट्टी में लिख दी है ताकि आगे चलना आसान हो। आल्सो 2/3 n जो मसावत नंबर 1 में था, 2/3 n ये भी मुस्तकिल है, इज इक्वल टू कांस्टेंट। दस v इज इक्वल टू, v किसके बराबर हो जाएगा, 2/3 n ये मुस्तकिल आ जाए तो बाकी v बराबर कांस्टेंट ज़रब 1/p, कांस्टेंट ज़रब 1/p। 1/2 mv² भी मुस्तकिल था, हमने दर्जा हरारत मुस्तकिल रखा है, दर्जा हरारत मुस्तकिल रखा है तो 1/2 mv² भी मुस्तकिल था, और साथ 2/3 n ये भी मुस्तकिल हो जाए तो v बराबर हो जाएगा 1/p। v बराबर है कांस्टेंट, 2/3 n 1/2 mv², ये सब की जगह पे कांस्टेंट लिख दिया हमने, मुस्तकिल लिख दिया, तो v बराबर हो गया कांस्टेंट इंटू 1/p। ये आ गया बॉयल्स का कानून, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p या v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p। इसका मतलब ये है कि दबाव बढ़ जाए तो हुजम कम हो जाता है, वॉल्यूम प्रेशर बढ़े तो हुजम कम हो जाता है, यानी दबाने से चीज दब जाती है और उसका फैलाव कम हो जाता है, हुजम कम हो जाता है। दबाव कम कर दिया जाए तो हुजम बढ़ जाता है, एक दूसरे के बिलअक्स मुतनासब हैं। v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p। तो ये है बॉयल्स का कानून, हमने साबित कर दिया गैसों के हरकी नजरिए की मदद से। दैट इज वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मुस्तकिल दर्जा हरारत पर जो गैस का हुजम है वो रास्त मुतनासब होता है, वो बिलक्स मुतनासब होता है उसके दबाव के, बशर्ते के एट कांस्टेंट टेम्परेचर के दर्जा हरारत यकसा रहे, विच इज बॉयल्स लॉ। यही बॉयल का कानून है, हमने यहां से साबित कर दिया है। अब हम
चार्ल्स के कानून को अखज़ करते हैं, डेरिवेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। हम जानते हैं, पिछली क्लासों में भी पढ़ चुके हैं, जो चार्ल्स का कानून है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। V रास्त मुतनासिब है T के। T दर्जा हरारत है और V वॉल्यूम हुजम है। यानी दर्जा हरारत गैस का बढ़े तो गैस फैलती है और हुजम भी बढ़ता है, और दर्जा हरारत कम हो जाए तो गैस सिकुड़ती है और उसका हुजम भी कम हो जाता है। ये चीज़ हमने साबित करनी है। वी हैव अ रिलेशन फॉर प्रेशर ऑफ अ गैस। पिछली स्लाइडों में जो हम गैस के दबाव का फार्मूला पढ़ चुके हैं, P बराबर 2/3 N/V इंटू 1/2 mv की 2, ये हर की तवानाई है। यहाँ से हम P और V का तबादला कर देते हैं। V को P की जगह पे ले आते हैं और P को V की जगह पे ले आते हैं, तो V बाहर निकाला। V बराबर है 2/3 N/P 1/2 mv की 2। इफ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, जहां जो चार्ल्स का कानून है उसमें दबाव को यकसा रखा जाता है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, लेकिन दबाव को यकसा रखा जाता है। तो इफ P इज केप्ट कांस्टेंट, 2/3 N इज आल्सो कांस्टेंट। 2/3 N ये भी एक मुस्तकिल मिकदार है, क्योंकि N मालिक्यूलों की तादाद है जो कि एक जैसी रहती है। तो इफ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, 2/3 N इज आल्सो कांस्टेंट, ये दोनों चीजें मुस्तकिल रखी जाएं, तब क्या होगा? 10 V बराबर कांस्टेंट 1/2 mv की 2। इन सारी चीजों P की जगह पे भी और 2/3 N की जगह पे भी हमने कांस्टेंट लिखा, मुस्तकिल मिकदार लिख दी। तो अब हम लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2 mv²। V रास्त मुतनासिब है 1/2 mv की 2। यानी मालिक्यूल्स की सालमात की हर की तवानाई ज़्यादा हो जाए तो उसका हुजम भी बढ़ जाता है, दर्जा हरारत बढ़ जाता है, हुजम भी बढ़ जाता है। और एज हम जानते हैं, पहले हम साबित कर चुके हैं कि 1/2 mv की 2 ये रास्त मुतनासिब है T के। यानी गैस की हर की तवानाई, गैस के सालमात की हर की तवानाई रास्त मुतनासिब है उसके दर्जा हरारत के। जितनी मालिक्यूल्स की हर की तवानाई ज़्यादा होगी उतना ही उसका दर्जा हरारत ज़्यादा होगा। लिहाजा हम हर की तवानाई की जगह पे दर्जा हरारत लिख सकते हैं। 1/2 mv की 2 की जगह पे हम T लिख सकते हैं। तो लिखा हमने, लिहाजा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। V रास्त मुतनासिब है T के। यही तो चार्ल्स का कानून है। 10 वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इस तरह जो हुजम है वो रास्त मुतनासिब है मुतलक दर्जा हरारत के। शर्त यह है कि इफ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, अगर दबाव को यकसा रखा जाए, विच इज चार्ल्स लॉ। यही तो चार्ल्स का कानून है जिसे हमने साबित करना। आपने देखा कि जितनी भी चीज़ें साबित की हैं हमने, वो जो गैस का दबाव है, प्रेशर ऑफ गैस, उसका जो फार्मूला निकला है उसी की मदद से हमने ये सारी चीज़ें साबित की है।